ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और दोष की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जब हमने मंगली दोष कल डाला वीडियो, तो कई हमारे ऑडियंस की डिमांड हो गई और कई लोग कहने लगे कि गुरुजी, पंडित जी, इस पर भी डालिए, नाड़ी दोष पर भी डालिए और नाड़ी दोष का उपाय भी बताइए, परिहार भी बताइए। तो आप लोगों की ही इस मांग पर कई लोगों के कमेंट मैंने देखा कि वो ये कह रहे थे कि आपने मंगली दोष पर डाला है परंतु नाड़ी दोष पर भी डालिए। तो आज हम नाड़ी दोष के पर डाले हैं वीडियो और नाड़ी दोष का परिहार भी बताएंगे आपको। और परिहार यदि नहीं हो रहा है तो उसकी पूजा क्या की जा सकती है। मान लीजिए एक ही नाड़ी में विवाह हो गया तो उसमें क्या उपाय है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। और हमारे इस चैनल पर आप अंत तक बने रहिएगा और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नाड़ी दोष अच्छा नहीं माना जाता है। नाड़ी दोष ब्राह्मणा नाम, वर्ण दोष क्षत्रिय नाम, गण दोष वैश्य नाम और वश्य दोष शूद्र नाम कहा गया। परंतु यहां पर जातियों में मैं नहीं से बांटता। मैं ये मान के चलता हूं कि नाड़ी दोष समस्त जातियों के लिए हानिकारक है। सब एक समान है। सब क्षेत्रज के कारण गुण दोष लेकर के वर्णों में विभक्त हुए हैं। सभी ब्रह्मा की संतानें हैं, सभी उस ब्रह्म की संतानें हैं। लेकिन यहां नाड़ी दोष सब पर लागू होता है। नाड़ी दोष किसी एक वर्ण जाति पर नहीं लागू होता, ये कहे जरूर दिया गया है। अब नाड़ी दोष का जो श्लोक है उससे तो यही स्पष्ट होता है। जो मुहूर्त चिंतामणि में श्लोक दिया हुआ है नाड़ी दोष का, उसको पढ़ने से उसके अर्थ और भाव से यही स्पष्ट होता है कि यदि वर और वधू के मेलापक, अवखड़ा के मेलापक में यदि नाड़ी दोष है तो निश्चित रूप से वो हानिप्रद होगा। पहली चीज तो अपने लिए ठीक नहीं होगा, दूसरी चीज संतान के लिए ठीक, अगर अपने लिए ठीक तो संतान के लिए ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से नाड़ी दोष के बड़े ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आइए हम पहले तो ये विचार करते हैं कि नाड़ी दोष है क्या, फिर नाड़ी दोष का परिहार कैसे होता है। अब आप हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम आपको नाड़ी दोष के बारे में बता रहे हैं और उसका परिहार बताएंगे। इसके बाद हम पूजा भी आपको बताएंगे कि नाड़ी दोष यदि होए ही, मान लो हो ही जा रहा है, तो क्या पूजा की जा सकती है। आइए, हमने पहले तो परिचय दिया है नाड़ी दोष, अब परिहार हम इसके बाद बताएंगे। और कैसे आप अपनी कुंडली यानी अपनी वर और वधू, आप और अपनी पत्नी या होने वाली पत्नी या होने वाले पति की कुंडली में कैसे मिलान करेंगे कि आप में नाड़ी दोष है। देखिए, आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र कौन है। हमने एक चार्ट बनाया, देखिए ये चार्ट कैसे बनाया है। एक तरीका होता है, ये देखिए, ये लहर, तरंगे, वेव्स, ऐसे हमने बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार से ये चार्ट है। आदि, मध्य और अंत नाड़ी। ये नाड़ी कौन है? आदि, मध्य और अंत्य। इसमें देखिएगा, पहले शुरू होता है अश्वनी से, अश्वनी नक्षत्र। तो इसी तरह से चलिएगा जैसे ये बना हुआ है, ये ऐसे 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 ऐसे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, फिर ऐसे रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, फिर ऐसे पुनर्वसु, पुख्य, अश्लेखा, फिर ऐसे मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, फिर ऐसे हस्त, चित्रा, स्वाति, फिर इधर से विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर इधर से मूल और पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, फिर श्रवण, धनिष्ठा और शतभिखा, फिर पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हमने 9 नक्षत्रों की सीरीज बना दी। आसानी से आप इसे पढ़कर नोट कर लें और जिग जैग मोशन ऐसे ऐसे करके आप बहुत आसानी से यूं इसी वेव, इसी तरंगों में आप बांट ले। आराम से आप गणित कर सकते हैं, आपको चिंता नहीं है। आप जान सकते हैं कौन किस नाड़ी में है, किसका नक्षत्र किस नाड़ी में। मान लीजिए आपका ऐसे ही बोला आपने शतभिखा नक्षत्र है, तो शतभिखा नक्षत्र की क्या नाड़ी होगी आप आसानी से जान सकते हैं। आप देख के जान सकते हैं कि शतभिखा नक्षत्र की क्या नाड़ी होगी। तो
यहां पर शतभिषा नक्षत्र की नाड़ी आदि होगी, ये देखिए, धनिष्ठा की मध्य होगी, अंत्य श्रवण की अंत्य होगी, इस तरह से है, आप आसानी से जान सकते हैं। तो हम यहां ये बताना चाहते हैं कि आप पहले एक तो ये जान लीजिए जो मैंने जिगजैग मोशन में बनाया है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। अब इसमें हमने अश्वनी, भरणी, कृतिका, फिर ऐसे चलिए रोहिणी, मृगशिरा, मैंने बताया आपको कि ऐसे ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका की अश्वनी आदि, भरणी मध्य, कृतिका अंत्य। फिर देखिए ऐसे चलिए उल्टा, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर मुख्य, फिर अश्लेखा, फिर ऐसे चलिए मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त, चित्रा, स्वाति, फिर यहां से विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर आप ज्येष्ठा के बाद फिर इधर आ जाइए, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, फिर ऐसे स्वर्ण, श्रवण, श्रवण, फिर धनिष्ठा, फिर शतभिषा, फिर ऐसे आ जाइए, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि हमने जो बनाया है वो कैसे नक्षत्र बनाया है और किस प्रकार से आपको इसकी गणना करनी। ये आप जान गए होंगे, ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे। अब आप एक चार्ट इसे नोट कर लें अच्छी तरह से और जान लें कि कौन सा नक्षत्र किस नाड़ी पे पड़ रहा है। अब आप ये अच्छी तरह जान गए। अब हम आपको श्लोक बताते हैं। एक नाड़िस्थ नक्षत्रे दंपत्योर मरणम ध्रुवम सेवायाम च भवेद्धा निर्विवाहे च अशुभम भवेत्। अर्थात यदि किसी की एक नाड़ी में विवाह हो जाए तो उस दंपति का मरण निश्चित है, ऐसा कहा गया है। अब इसमें यह कहा गया है कि नाड़ी एक हो तो नुकसानदेह है, अच्छा नहीं माना जाता, विवाह में 8 गुण घट जाते हैं। इसी प्रकार से हमने ये भी आपको बताया, एक और श्लोक है पढ़ के सुना रहे जो परिहार कहा जाता है। एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते। यदि किसी जातक का यानी वर वधू का एक ही नक्षत्र हो जाए, अर्थात यदि मान लीजिए किसी का जन्म उत्तरा फाल्गुनी में है और उसकी पत्नी का भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी में है, तब अगर उत्तरा फाल्गुनी में जन्म है और उसकी यहाँ उत्तरा फाल्गुनी, ये उत्तरा फाल्गुनी में जन्म है और उसकी पत्नी का भी उत्तरा फाल्गुनी में जन्म है, तो इसका मतलब कि आदि नाड़ी उसकी है और उसकी पत्नी की भी आदि नाड़ी है। तब हम कैसे विचार करेंगे? वो तो नाड़ी एक हो गई। लेकिन यहां श्लोक है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोष न विद्यते। यदि एक नक्षत्र है तो वहां नाड़ी दोष तो हो जाएगा, लेकिन गुण की बहुलता हो जाएगी, गुण बढ़ जाएंगे। अर्थात एक हमने यहां पर यह बताया कि यदि चरण का भेद हो, ध्यान दीजिएगा, यदि चरण का भेद हो, यानी चरण अर्थात कि उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में वर का जन्म हो और पत्नी का, वधू का जन्म उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में, अगर पहले ही चरण में हो जाएगा तो दोनों का अगर पहला चरण होगा तब ये गुण, तब ये श्लोक लागू नहीं होता, फिर दोष हो जाएगा, तब भेद हो जाएगा, चरण का भेद हो जाएगा। देखिए हमने यहां बनाया ये वर और वधू, इसमें यदि एक ही चरण है तो एक एक पर भेद हो जाएगा, और अगर जैसे वर का एक है, इनका द्वितीय है, तब भेद नहीं होगा, तृतीय नहीं भेद होगा, चतुर्थ नहीं भेद होगा। यदि दोनों के नक्षत्र एक है और चरण अलग अलग है तो वह विवाह किया जा सकता है, उसमें 28 गुण निश्चित मिलेंगे, कोई दोष नहीं। और एक श्लोक और सुना देता हूं आपको, इसमें लिखा है कि गुण बाहुल्य अन्य दोष
न विद्यते। अर्थात गुण की बहुलता हो जाए तो अन्य दोष नहीं माने जाते हैं। जैसे कि यदि 20 या 21 गुण से ऊपर हो जाए तो नाड़ी दोष का परिहार मान लिया जाता है। अब यहां हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि यदि सपोज कर लीजिए नाड़ी दोष है तो आप क्या उपाय करें। आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। नाड़ी दोष के परिहार के लिए मुहूर्त चिंतामणि में सांब सदाशिव की उपासना कही गई है और मृत्युंजय जप कराने के लिए कहा गया है। पर मृत्युंजय जप कराने पे बहुत बड़ा विधान है। अब एक सूक्ष्म विधान की मैं चर्चा करता हूं। यदि नाड़ी दोष है तो आप स्वर्ण दान करें। तो स्वर्ण में क्या करें कि यदि स्वर्ण आपकी हैसियत स्वर्ण की है तो छोटा सा एक पत्थर पर वर पक्ष अपना स्वर्ण पर एक जोड़ी गाय बनवा ले और वधू पक्ष अपना एक जोड़ी बैल बनवा ले, वृषभ, और दोनों के पुरोहित द्वार 4 के समय एक दूसरे के उसका षोडशोपचार पूजन करें। उस स्वर्ण की पत्र पर अंकित गऊ और वृषभ का जोड़े से बनाएं, जोड़े की गाय और जोड़े से वृषभ, और उनको बनवा करके दोनों का द्वार 4 पे पूजन हो। और इसके बाद वर पक्ष का पुरोहित, वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के पुरोहित का चरण छू के उसे दे दें और वधु पक्ष का पुरोहित, वधु पक्ष के लोग वर पक्ष के पुरोहित को वह स्वर्ण का वृषभ दे दे। इससे क्या होगा, इससे दोनों पक्ष का जो नाड़ी दोष है वो समाप्त हो जाता है स्वर्णदान करने से। और मृत्युंजय जप सांब शिव सदा सांब शिव का मृत्युंजय जप करने से भी इसका समापन हो जाता है। और हमने आपको ये बता दिया कि यदि एक ही नक्षत्र में जन्म हो और उसमें चरण का भेद हो तो निश्चित रूप से आप ये मान लें कि वह नाड़ी दोष का परिहार हो गया। अगर गुण की बहुलता भी हो जा रही तब भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, गुण की बहुलता से भी हो जाता है। और एक चीज हमने आपको बताया कि यदि ऐसा है, मानिए नाड़ी दोष है ही, तो मृत्युंजय का जप कराएं अथवा स्वर्णदान, जैसा कि हमने बताया, एक जोड़ी वृषभ बनाएं वर पक्ष के लोग और वधु पक्ष के लोग एक जोड़ी गाय बनाएं, एक जोड़ी गाय बनाएं वर पक्ष के लोग और एक जोड़ी वृषभ बनाएं वधु पक्ष के लोग, और आपस में आदान प्रदान एक दूसरे के पुरोहित को दान करें। इससे आपका नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। नमो नारायण।